Thank you, Raghav. I think Raghav has beautifully explained all the statements starting from notice of 160 to uh, ambit of 161 and what not to be done in 162, how it can be used. Moving forward to 163, 163 क्या बोल दिया? No inducement to be offered. And 164 जो magistrate के सामने हमारी statement record होती है. Where magistrate has powers to take oath. ठीक है? These 5 sections are very, 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 very important at the time of trial. और ये डिफेंस लॉयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, क्योंकि आप जो पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन एविडेंस, सॉरी डिफेंस एविडेंस, प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस चलता है अब एज अ डिफेंस लॉयर काम करते हैं, तो ये सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पूरे ट्रायल को चलाने के लिए. ठीक है? तो लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड फॉर द रीकैप फ्रॉम राघव, इनका स्कोप क्या है, इनका एम्बिट क्या है. अगर आपने इन सेक्शंस को समझ लिया तो आप बहुत आराम से क्रिमिनल ट्रायल खेल सकते हैं. तो क्रिमिनल ट्रायल जितनी आपकी एकेडमिक नॉलेज साउंड होगी उतना ज्यादा आप डिफेंस अच्छा कर पाएंगे. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. स्टार्टिंग फ्रॉम 160, तो 160 में हम नोटिस भेज रहे हैं उस विटनेस को कि आप पुलिस स्टेशन आइए और अपना बयान दीजिए. तो आप इसको ऐसे समझिए कि पुलिस की एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसके पास 90 डेज हैं अपना चलान फाइल करने के लिए इन हीनियस ऑफेंसेस, एंड 60 डेज हैं इन ऑफेंसेस अप टू 10 years चलान फाइल करने के लिए. तो क्रिमिनल मशीनरी सून आफ्टर एफआईआर स्टार्ट्स, और उनके सीआरपीसी is a manual of standard operating procedures, how they are supposed to conduct themselves in the investigation. तो पूरा का पूरा प्रोसीजर पुलिस को बताती है कि कैसे करना है. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होती है, उसके बाद उसको अरेस्ट करना है, उसको अरेस्ट नहीं करना, उसकी रिमांड चाहिए, उसको हम जेल भेज रहे हैं. उसके बाद वो विटनेसेस से पूछना शुरू करते हैं कि अब जरूरी नहीं है कि हम एक्यूज पकड़ा गया इस टाइम पे. ठीक है? मर्डर हो गया है, और मर्डर हो गया है, क्या हो गया है, मतलब ऐसा 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 समझिए कि रात को 2 बजे नकाब पहन के लोग किसी के घर में घुस रहे हैं, गोलियां चला दे रहे हैं, मर्डर हो गया है, और विटनेस जो जो कंप्लेनेंट है उसमें से एक आदमी बच जा रहा है. वो 112 पे फोन करके पुलिस को बुला रहा है कि मेरे घर में गोलियां चली हैं, मेरी बीवी की मौत हो गई है, और क्या बोलते हैं, मेरा बेटा बच गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और आप मौके पे आ जाइए. ठीक है? अब दिस इज द स्टेटमेंट विच हैज हैपेंड ऑन 112 कॉल. ठीक है? रात के 2 बज रहे हैं, विटनेस ने 112 की कॉल करी बोल के कि नकाब पोश लोगों ने गोलियां चला दी हैं, जिसमें से इतने लोग मर गए हैं, इतने लोग बच गए हैं, जिसमें से मैं भी बच गया हूं, और मेरे कंधे पे गोली लगी है. So this is the information the complainant has at this point in time, 2 a.m., whatever date you want to consider. Let's assume 2 a.m., 28th February 2024. This is what has happened. Now the police comes at the site of occurrence. अब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, क्या हुआ मेरे को कौन बताएगा? ये जो स्टेटमेंट हुई है 112 की, 112 पे जब हमने कॉल किया तो ये स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज दिस? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Can any lawyer tell me what is this? I've called 112 or 100 and informed police about a cognizable offense, which is murder has happened, attempt to murder has happened, theft and robbery, whatnot has happened. What is this? FIR sir. FIR. मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ पुलिस को, और ये कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? पुलिस के सेंट्रल सिस्टम में मेरी वॉइस रिकॉर्ड होके चली जा रही है. अब क्या है कि रिकॉर्ड होके सिस्टम में चली गई 112 की कॉल रिकॉर्ड. अब क्या है कि दिस इज एक्चुअली द रियल एफआईआर.
अब क्या है कि इस टाइम पुलिस को कोई क्लू नहीं है कि ये जो रॉबरी हुई है, थेफ्ट हुआ है, सॉरी जो मर्डर हुआ है और 307 हुआ है, ये सब किसने किया है। अब पुलिस साइट ऑफ अकरेंस पे आएगी। साइट ऑफ अकरेंस पे आने के बाद व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज दे गोइंग टू डू देयर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। सैंपल्स, फोरेंसिक टीम आएगी वहां पे, सैंपल्स कलेक्ट होंगे, ब्लड के सैंपल्स, डीएनए के सैंपल्स, एरिया में कौन किस किस के फोन डिटेक्ट हुए हैं, हु वाज क्लोज टू दी टावर लोकेशन, किसका फोन एक्टिव था रात को 2 बजे 3 बजे। ठीक है। और उसमें उसकी वो लिस्ट निकालेगी, उसकी लिस्ट निकाल के वो उससे पूछेगी कि तुम इनमें से किसी के नाम जानते हो कि रात को 2 बजे 3 बजे टावर लोकेशन इसके आ रहे हैं, क्या इनमें से तुम किसी भी सस्पेक्ट को जानते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई रोहन नाम का आदमी है, उसका पूरा नाम आ गया कि लुक दिस पर्सन वाज अराउंड इन योर विसिनिटी एट 2 AM, डू यू नो दिस पर्सन। अब जो विक्टिम है जो बच गया है गोली खा के, क्योंकि आदमी तो नकाब पोश है, उसको उसने देखा नहीं, सीसीटीवी में भी नकाब पोश लोग आ रहे हैं, तो नाउ वो बोलेगा हाँ इसको तो मैं जानता हूँ। बिकॉज आपको कोई मारने आ रहा है या तो आपको वो जानता है या किसी ने सुपारी ली है ना। तो आपके एरिया में वो पता चला गया, तो अब पुलिस को लीड मिल गई है, क्लू मिल गया है कि रोहन नाम का आदमी इस एरिया में डिटेक्ट हुआ है रात को 2 बजे 2 बजे, यहां से यहां तक वो आया, यहां से वो चला गया, or he lives in this vicinity. So there is a movement which police could see. And because police has the record of all the people who was traveling in the area, police has, they've got a clue कि ये suspect बन गया हमारा। अब now this is a very weak piece of evidence कि this person happens to be in this region at 2 a.m. He could be 2 kilometers away, it could be 3 kilometers away, है ना। वो टावर लोकेशन ही तो निकल रही है। एक टावर लोकेशन कोई 4 किलोमीटर दूर है, कोई 4 किलोमीटर दूर है, बट उनको उनके सस्पेक्ट मिल गया है कि ये सस्पेक्ट हो सकता है, because this is very unusual, this person was present and he is known in the list of victim known persons। पुलिस क्या करेगी, पुलिस उस बंदे को किसी तरह से बुला लेगी बोल के, या उस एक्यूज विक्टिम को ही बोलेगी कि तुम इसको फोन करके बुला लो अपने पास। अब बुला लिया उसको उन्होंने, अब उसको वो अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। तो अरेस्ट करने के बाद उसी क्लू के बेसिस पे कि अच्छा ये तो उसका जीजा है, इसका साला है, इसका दोस्त है, अब अरेस्ट करने के बाद पुलिस क्या करेगी, पुलिस अब अपना केस बनाना शुरू करेगी। अब वो केस बनाने के चक्कर में टाइमलाइन सारी गड़बड़ा देगी। तो जो ओरिजिनल एफआईआर हुई थी ऑन 112 और 100, only mentioning this fact that somebody has entered my house and somebody has made a gunshot, what they're going to do is, अब वो इस victim का जो जिंदा बच गया है out of 5 people who were killed, they're going to record a statement। उसकी स्टेटमेंट लेंगे कि अरे मेरा जीजा आया था, उसको मेरे से खुंदक थी, या मेरा दोस्त आया था जिसको मेरे से खुंदक थी, उसने मेरे पे गोली चलाई, मैंने उसको देख लिया, ये हो गया वो हो गया। अब पुलिस को, क्योंकि अब वो उस वीक पीस ऑफ एविडेंस से अब उसको एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस में कन्वर्ट करना है उनको चार्जशीट में, तो आई विटनेस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस, है ना। तो आई विटनेस बहुत स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है, तो पुलिस अब क्या कर रही है, उसने उस रुक्के के ऊपर, सॉरी जो 112 की कॉल हुई थी रात को 2 बजे, उसके ऊपर एफआईआर नहीं लिखी थी। अब उससे दोबारा स्टेटमेंट लेके कि मेरा जीजा आया और मैंने उसको पहचान लिया और उसने मेरे पे गोली चला दी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अब ये एफआईआर लिखी गई है सुबह 9 बजे, बिकॉज बाय द टाइम पुलिस हैड अ सस्पेक्ट। अब पुलिस ज्यादा दिमाग लगा के 9 बजे एफआईआर लिखवा दे रही है विक्टिम के स्टेटमेंट के ऊपर, और वो स्टेटमेंट पुलिस ही बता रही है उसको। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि इतनी देर में प्रोसिक्यूशन ने या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या गड़बड़ी कर दी? हु कैन एक्सप्लेन? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। हेलो, कोई है? एम आई ऑडिबल? Perfectly audible, sir. Guys, please use your mics. सर
In this case, बताइए क्या हो गया। yes, sir. In this case, the police is the police, आपकी आवाज कट yes, रही है। sir. In this case, the police is giving guidance to the victim. The police is giving guidance to the victim regarding the facts of the matter, although the victim may not know the exact picture or the exact points, but it will be a sort of a fabricated version as far as his statement is concerned. आप क्या कर So दिए हो, this जो will आई विटनेस। definitely lead to, बोलिए बोलिए। yes, sir. This particular version, this particular version will be treated as fabricated version and not containing the true facts of the case. Correct. Now, because the investigating agency This is what, in short, I need to say, or I have to say. very good. Now the investigating agency, in order to file a challan, which is strong enough to get the conviction done, तो वो आई विटनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इसको हम प्लांटेड विटनेस कहते हैं। अब जब चालान आएगा या जब चालान आया इस केस में, अभी कैन वी जस्ट वेट फॉर, जब इस केस में चालान आया तो पुलिस उस 112 की कॉल को नहीं प्लेस करेगी ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपको एज अ डिफेंस लॉयर उस स्टेटमेंट को बाहर निकलवाना है सीआरपीसी 91 की एप्लीकेशन लगा के कि विक्टिम ने रात को 2 बजे फोन करके पुलिस को बुलाया है। सो देयर इज 112 की कॉल विच इज एन एडमिटेड फैक्ट। हाउएवर पुलिस इज फेल्ड टू फाइल दी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ दैट 112 की कॉल। अंडरस्टूड? ये स्टेटमेंट प्रीवियस स्टेटमेंट हो गई। आ रही है बात समझ में? ये 161 की स्टेटमेंट नहीं है, एक प्रीवियस स्टेटमेंट हो गई जो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट है। प्रोसिक्यूशन, Yes, sir. investigating agency has cleverly omitted that statement in चालान। ठीक है, वो क्या करेगी, वो एक दिन बाद की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके बोलेगी कि इस बेसिस पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी थी। And what they fail to understand is, or what a lot of defense lawyers fail to understand or bring forth at the time of argument is, कि ये एफआईआर इस स्टेटमेंट पे नहीं हो सकती थी। एफआईआर जो है वो 112 की कॉल के दौरान ही हो गई थी। दिस स्टेटमेंट हैज टू बी ट्रीटेड एज 161, नॉट एज एन एफआईआर। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एफआईआर रात को 2 बजे हो गई है, 9 बजे आप उसकी स्टेटमेंट लिख रहे हो कंप्लेंट के तौर पे, इसको आप एफआईआर में तब्दील कर दे रहे हो। वो एफआईआर नहीं है, वो इन स्टेटमेंट एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज है। उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट रात को 2 बजे वो फोन पे बता चुका है, which should have been reduced in writing, and that's when the police should have gone to the site of occurrence। और क्योंकि वो उस स्टेटमेंट से पहले बहुत कुछ कर चुके हैं ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब तक आप वो नहीं कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, जब तक एफआईआर नहीं रजिस्टर करेंगे तब तक तो आप इन्वेस्टिगेशन पे जा ही नहीं सकते हो। इन्वेस्टिगेशन आप 8 घंटे से करे जा रहे हो, एफआईआर रजिस्टर आप 9 बजे कर रहे हो। क्यों? समझ रहे हैं? ये लाक्यूना आपको पकड़ना है और यहां से आप अपना डिफेंस चालू करेंगे। सो बिफोर यू इवन एग्जामिन इफ दिस चार्जशीट हैज कम टू यू, the client had come to you at the time of अरेस्ट और वट एवर इट इज, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 156(3) लगा के या 91 लगा के आप पहले ये स्टेटमेंट निकलवाते कि इसने अपनी कॉल में क्या कहा था। समझ आ गई बात? तो आपके पास एक प्रीवियस स्टेटमेंट हाथ में आ गई है प्रोसिक्यूशन की।
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, जो अब आप कन्फ्रंट करोगे टू लॉट ऑफ विटनेसेस इंक्लूडिंग द विक्टिम who's claiming to be an eyewitness now, because clearly उसने उस स्टेटमेंट में कहा होगा कि नकाब पोश आदमी आए हैं। आप बहुत सारे वो देखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकन वेब सीरीज देखते हैं जिसमें 911 की कॉल होती है, तो 911 जो है वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं कि आप, कैन यू टेल अस योर लोकेशन, कैन यू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दैट। 911 जो होती है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, सिमिलरली 112 भी रिकॉर्ड हो रही होती है। इट्स अ स्टेटमेंट, वो रिकॉर्ड होकर उसकी ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है रिकॉर्ड में। तो इट्स अ स्टेटमेंट एंड द पुलिस इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस related to that cognizable offense which you are reporting on the phone. That's when they're going to send the PCR. Understood? तो स्टेटमेंट अगर आप निकलवा लेंगे तो वो एक प्रीवियस स्टेटमेंट बन गई है जिसको आप फर्दर कॉन्ट्राडिक्ट करने के काम में लाएंगे। अब पुलिस इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस इट इनटू अ डायरी एंट्री एंड फाइल, बिकॉज वो फर्दर स्टेटमेंट को उनकी सारी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन की। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। तो अब जब क्रिमिनल मशीनरी गॉट सेट इनटू मोशन, पुलिस इज गोइंग टू स्पीक टू नाउ अनदर आई विटनेस। वहां पे उस साइट ऑफ अकरेंस में एक नौकर था और विक्टिम का भांजा था, जो भी था। दो तीन लोग बच गए, दो तीन लोग मर गए। अब क्योंकि पुलिस को एक्यूज्ड के अगेंस्ट, सो दे हैव एन एक्यूज्ड आइडेंटिफाइड कि हमें इसी के अगेंस्ट चालान बनाना है, तो अब उनकी सारी एनर्जी ना इस एक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस बनाने में निकल जाती है, ना कि रियल एविडेंस फाइल करने में लग जाती है। तो दैट्स हाउ दे फंक्शन, दैट्स हाउ देयर ब्रेन फंक्शंस, कि किसी तरह से हम सस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर लें, हमें तो चालान फाइल करना है, और हम अब रेट्रोस्पेक्टिवली जाके सबकी स्टेटमेंट्स लेनी शुरू करेंगे। तो इसीलिए सीआरपीसी में अब वो जो भांजा बच गया और जो नौकर बच गया, उससे भी वो कॉपी पेस्ट करके स्टेटमेंट लिखवा देंगे कि मैं इस कमरे में सोया हुआ था, रात को दरवाजा खुला, मुझे रोहन आया, उसने सबको गोली चला दी। ये 161 की स्टेटमेंट्स 3 सर्वाइवर्स की कॉपी पेस्ट हो गई है, और कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद चालान में आ जाएगी कि ये नौकर का नाम है शिवा, सर्वाइविंग सन का नाम है युवराज, सर्वाइविंग विक्टिम जिसको गोली लगी है उसका नाम है एनीथिंग शिवम। तो ये 3 सर्वाइविंग विटनेसेस हैं, इन सबकी 161 आ जाएगी, और वो कॉपी पेस्ट होगी क्योंकि वो नेचुरली रिड्यूस टू राइटिंग नहीं हो रही है। पुलिस इज नॉट गोइंग टू इवन आस्क दोस पीपल कि तुम अपना बयान दो, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, या वो उनको ट्यूटर भी नहीं करते हैं कि तुम ऐसा बयान दो। तो ये स्टेटमेंट वो लिखते जाएंगे डायरी में, और ये उस टाइम भी नहीं लिख रहे स्टेटमेंट, ये क्या कर रहे हैं, जब 90 दिन बाद इन्हें चालान फाइल करना है ना, तो ये मुंशी के पास बैठेंगे और उनको ये बोलेंगे कि भाई इसमें नाम बदल दे, और इसी की कॉपी पेस्ट करके 3 हमारी 161 हो गई। एंड व्हाई डू वी नीड 161 इन चालान, हु कैन टेल मी? इतने सारे वकील हैं ग्रुप में, कोई तो बताओ, आप ही बता दो। एनीबडी? The 161 statement is nothing but a statement which is recorded by the police to establish the prosecution before the Honorable Court. And accordingly, the opportunity is given to that particular witness who gives the 161 statement, and he's brought for cross-examination by the defense. It's a prosecution witness for proving the prosecution. Are you able to hear my voice? You need to repeat, my junior was distracting me. बोलिए. No, should I repeat what I said just now? Yes, yes. Who's talking? What I am here, Rishipal Singh here, हाँ जी सर. and from Bangalore. Yeah.
Sir, what I have to say in response to your question is that the 161 statement is recorded by the prosecution for proving their case. But these witnesses with 161 statement are subjected to cross-examination by the defense for bringing contradictions. करेक्ट। तो 161 देखिए, आपने 162 में 162 says that you can't take signature of the witness, okay? Yeah, there are no signatures. है ना? Yes, और the only police will record. इन नॉर्मल प्रैक्टिस तो आप जब किसी चीज को एग्जिबिट बनाते हैं एविडेंस में, तो आप अपने सिग्नेचर को या कंटेंट्स को प्रूव करते हैं कि हाँ मैंने ऐसी स्टेटमेंट दी थी और ये मेरे सिग्नेचर है। तो जो जो चीजें आपने साइन कर रखी हैं, 164 आपने साइन कर रखा है, एमएलसी जो मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपने साइन कर रखा है, आपका आपने एफआईआर को साइन कर रखा है, आपने लीगल एड स्टेटमेंट को साइन कर रखा है, सो देयर विल बी सर्टेन स्टेटमेंट्स व्हिच यू हैव साइंड। वो सारी स्टेटमेंट्स विक्टिम की होंगी, स्पेशली इन सेक्सुअल ऑफेंसेस। मैंडेट है कि आपको 164 कराना है, आपको एमएलसी करानी है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में मैंडेट है। बट जो नॉन सेक्सुअल ऑफेंसेस है, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, वहां पे आपकी कोई 164 नहीं हो रही है, वहां पे आपकी मेडिकल एमएलसी हो रही है। बिकॉज अगर आपको गोली लग गई है, आपको गोली नहीं लग गई है, तो आपकी एमएलसी भी नहीं हो रही है। वुड बी अ सिंपलिसिटर आई विटनेस। समझ रहे हैं? अब 164 का भी मैंडेट नहीं है, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया जा रहा है, आपको आप कंप्लेनेंट भी नहीं हो, यू आर सिंपली एन आई विटनेस टू द केस। तो आई विटनेस बनाने के लिए पुलिस को कोई ना कोई डॉक्यूमेंट फाइल पे लगाना पड़ेगा, बोल के कि मैं जितेंद्र कुमार, जिसने हिसार के मार्केट में मर्डर होते देखा, से बात करी थी और वो मेरा प्रोसिक्यूशन का विटनेस है। तो और मेरी उसकी ये स्टेटमेंट है, ठीक है? इस स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं ये चालान फाइल कर रहा हूं। तो जितने भी वो आई विटनेसेस बना रहा है, वो उनकी स्टेटमेंट में साइन नहीं करा सकता। वो सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लेगा और एक पन्ने पे लिखेगा कि ये इसका 161 का बयान है, 161 का बयान है, और 161 का बयान है, और ही बिकम्स पार्ट ऑफ माई विटनेस लिस्ट। समझ गए? तो देयर हैज टू बी समथिंग टू शो ना कि वी हैव अप्रोच दिस गाय। आप ऐसी सिंपलिसिटर एक विटनेस लिस्ट नहीं बना के दे सकते कि दीज 35 पीपल आर आई विटनेसेस। सॉरी, मार्केट में मर्डर हो रहा था, 35 विटनेसेस हैं जो कि हम हमारे आई विटनेसेस हैं, इसमें से 30, मगर हमारे पास किसी के भी बयान नहीं है। तो अगर आपके पास किसी के भी बयान नहीं है तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, है ना? हो सकता है कि क्या बोलते हैं, किसी का कुछ और वर्जन हो, किसी का कुछ और वर्जन हो। तो प्रोसिक्यूशन या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, दे वांट टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी इन द स्टेटमेंट्स कि रोहन, आकाश, अरुण, ये 3 आई विटनेसेस थे बाजार में जिन्होंने मर्डर होते हुए देखा, और सबका एक ही बयान है, बट किसी के भी बयान पे साइन नहीं है। तो ये 161 की स्टेटमेंट वो कॉपी पेस्ट करके चालान में फाइल कर देंगे प्राइमा फेसाई केस बनाने के लिए। समझ गए? अब आएगी बारी चीफ की और क्रॉस एग्जामिनेशन की, जब वो अपनी असलियत बोलेंगे। बिकॉज प्रोसिक्यूशन के पास टाइम नहीं है उनको ट्यूटर करने का। अगर पार्टी जो है पैसे वाली है, उन्होंने अच्छे वकील कर रखे हैं, डेडिकेटेड वकील कर रखे हैं, या रेप केसेस में जनरली देयर इज अ प्राइवेट काउंसिल, तो वो उनको सिखा पढ़ा के लाएंगे आई विटनेसेस को। तो आप अगर कचहरी में कभी क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेगा प्राइवेट वकील को कि आपका विटनेस रेडी है, सिखा दिया उसको, उसको गवाही तैयार करा दी। गवाही तैयार कराने का मतलब होता है कि विटनेस ने फाइल पढ़ के रिफ्रेश कर लिया अपनी मेमोरी। अगर प्राइवेट काउंसिल नहीं है,
तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है नायब कोर्ट को। नायब कोर्ट भी जो होता है वो सरकार का मुलाजिम होता है, जिसका काम होता है विटनेस को फाइल देना, और वो फाइल खोलेंगे, पढ़ेंगे, रिफ्रेश करेंगे अपनी मेमोरी, उसके बाद ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसका चीफ लिखवाना शुरू करेंगे, बिकॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज नो टाइम टू सिट विद एवरी विटनेस, ट्रेन देम एंड देन स्टार्ट देयर चीफ। ओके, तो वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि यार हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास कोई टाइम नहीं है ये सब पढ़ाने लिखाने का। अब प्रीवियस स्टेटमेंट्स, आई एम जस्ट नॉट स्टिकिंग टू 161, तो 161 आपको समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है। आई विल जस्ट शो यू हाउ 161 स्टेटमेंट लुक्स लाइक। ये देखिए, ये देखिए स्टेटमेंट अंडर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट अंडर 161 बाय, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir, we can. ओके, अब ये देखिए इनर केस डायरी, FIR number, section so and so, inner case diary. So these are all diary entries. Supplementary statement of the victim, statement under 161 CRPC, बयान किया है कि मैं अपने पूर्व दी गई बयान को सच मानते हुए बयान करती हूँ कि दिनांक इसको मैं महिला आयोग को बुलाकर यहाँ यहाँ गई और भेजकर मेरी मेडिकल एग्जामिनेशन कराया, इसके बाद मेरी निशानदेही होटल हेरिटेज सो एंड सो में कराया गया जिसमें मैंने हस्ताक्षर किए, मुझे FIR की कॉपी दिया, आपने मेरा बयान लिख लिया, मैंने पढ़ लिया, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखिए कि विक्टिम के साइन नहीं है। इधर भी देखिए स्टेटमेंट, दिस इज सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो उसने दी है 3 तारीख को। ये देखिए 28/9/2023 की स्टेटमेंट है, ये है 3/10/2023 की स्टेटमेंट। अब इसमें भी विक्टिम की साइन नहीं है, समझ रहे हैं? तो जो जो हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में वो इनर केस डायरी का पार्ट उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अंडरस्टूड? बयान किया है कि मैं अपने पूर्व दी गए बयान को सच मानते हुए आगे बयान करती हूं कि आज दिनांक 3/10 को यहां यहां मैं गई, वहां से मेरा बयान करवाया गया, मेरे द्वारा दिए गए बयान की फोटोकॉपी हासिल कर ली, आगे मैं बताया कि ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ। तो अब ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, अब ये देखो डेट है 3/10/2023। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन प्रैक्टिकल लाइफ, आप देयर बी सम स्टेटमेंट्स जिनकी आप डेट नहीं बदल सकते हो। मेरे को बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिनकी आप डेट नहीं बदल सकते हो वंस रिकॉर्डेड? Incident date. सॉरी, Incident date. नो, इंसिडेंट डेट तो हो गया, बट पुलिस रिकॉर्ड में आप किन चीजों की डेट नहीं बदल सकते हो? पुलिस नहीं बदल सकती है वंस रिकॉर्डेड। The date on which it is recorded. Police cannot change the date as far as 164 statement is concerned. वेरी गुड, And police also cannot change the date of FIR. वेरी गुड, And police cannot change the date of medical report. वेरी गुड, Police cannot change the date in the event if the postmortem report is submitted from the hospital. सो एनीथिंग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR, MLC, 164 स्टेटमेंट, 112 पे जब कॉल हुई वो भी रिकॉर्डेड है ना, उसको भी आप बदल नहीं सकते हो। FIR जब रजिस्टर हुई रात को 2 बजे हुई या 6 बजे हुई, सुबह 11 नवंबर 2024 को हुई या 23 को हुई, वॉटेवर, वो टाइम भी रिकॉर्ड हो गया, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, एंड इट फ्रीजेस बिकॉज उसी रात वो FIR की कॉपी मैजिस्ट्रेट के पास चली जाएगी, और वो मैजिस्ट्रेट के पास चली जाएगी, डज नाउ बिकम अ कोर्ट डॉक्यूमेंट। नाउ पुलिस कांट से दैट आई एम गोइंग टू रेट्रोस्पेक्टिवली डिलीट दैट FIR एंड रजिस्टर अ न्यू FIR इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू केस। अंडरस्टूड? बट इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा पुलिस के पास क्या ऑल्टर करने की पावर है?
they can alter the statements which they themselves have recorded. Absolutely. And yes, and there is a possibility that that particular time, the person to whom that particular report is purporting, he may not be there. It may be in imaginatory from their mind. They have just prepared and submitted. एब्सोल्युटली। तो अब पुलिस क्या करती है, अब हमें क्या मिल रहा है, हम जो अपना डिफेंस बनाना शुरू करेंगे ना, हमें ये सारी स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है कि विटनेस ने 112 की कॉल पे क्या कहा, वो चार्जशीट पे आएगा नहीं बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप शुरू में चार्जशीट पढ़ेंगे और आपको टाइमलाइन में गड़बड़ी लग रही है, या यू हैव सम इंफॉर्मेशन की ओनली दिस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट हैव been given to the police at that point in time, because accused might tell you, somebody कहीं से कहीं आपको खबर आ जाएगी इस बात में, है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे कैसे हुए। तो आप ये स्टेटमेंट्स निकलवाना शुरू करोगे अपने डिफेंस को तैयार करने के लिए, because you're going to confront these statements to either to the eyewitness or to the investigating officer who has investigated the entire case. अब क्या है कि एमएलसी उठा लिया आपने, एमएलसी में भी विक्टिम ने कोई स्टेटमेंट दे रखी है, उसने कुछ ओमिट कर दिया होगा, कुछ ऐड कर दिया होगा, 164 में उसने कुछ ओमिट कर दिया होगा, कुछ ऐड कर दिया होगा, सब कुछ करते 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 4-5 स्टेटमेंट्स आ गई है हमारे पास। अब प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या देखेगी कि भाई कुछ लक्यूना रह गया हमारी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको हम कवर करने के लिए एक और बयान करा लेते हैं इसके। अब अगर उनको लग रहा होगा कि ये बयान हमको रेट्रोस्पेक्टिवली फिट करने हैं, हमारी मान लीजिए इस केस में देखिए, मैं आपको क्लासिक एग्जांपल दिखा रहा हूं दोबारा से, इस केस में ही देखिए 164 हो रही है 3 तारीख की, आपको 164 की डेट दिख रही है? एक सौ चौसठ 164 सीआरपीसी दिख रही है? Yes, sir. 3 तारीख है। अब ये देखिए 161, another 161 also happens after, look at the Yes, time, sir. look at the timeline. The first complaint to DCP was made on 21/9/23, FIR only gets registered on 28/9/23, MLC gets recorded a day before the FIR which is on 27/9/23, CRPC 161 gets recorded almost 6 days after registering the FIR, which is 3-10 days, which is a very very long gap. 161 gets recorded, एक 161 इन्होंने 28 तारीख को रिकॉर्ड करी है, डेट डाली है, एक 161 इन्होंने 3-10-2023 को रिकॉर्ड करी है, चीफ रिकॉर्ड किया है इन्होंने, सॉरी। तो अब ये स्टेटमेंट्स की टाइमलाइन देखिए, तो अब ऐसा ये जो सप्लीमेंट्री 161 रिकॉर्ड हुई है, ये इसलिए रिकॉर्ड हुई है क्योंकि बाय दिस टाइम हमने कंप्लेनेंट हैड फेल्ड टू नेम वन एक्यूज्ड और नेम, अब ये गैंग रेप का केस है जिसमें इसने 6-7 लोगों को इम्प्लीकेट किया है, कुछों के लिए इसने रेप का इल्जाम लगाया, कुछों के लिए इसने रेप का इल्जाम नहीं लगाया। तो simpliciter, because she has failed to mention the name of the accused in FIR number, MLC 164, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ने उसने एलिगेशंस नहीं लगाए। अब जब हमने इस ग्राउंड पे बेल प्रेजेंट करी तो पुलिस ने क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट बना दी। अब ये पढ़िए इसको, बयान किया है कि मैं अपने पूर्व दी गई बयान को सच मानते आगे बयान करती हूं कि आज दिनांक 3 को 30,000 कोर्ट महिला जज से मेरा बयान कराया गया, फोटोकॉपी दी। आगे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ होटल हेरिटेज में इसने और इसने दोनों ने ही मिलके मेरे साथ गंदा काम किया था, और इसके बाद एक लड़का आया जिसका नाम ये था, ने बुलाया, मुझे थप्पड़ मारे, मेरा मुंह बीचा और इसने मेरे साथ गंदा काम किया है, जो मौके पर मिलकर मौका देखकर मैं वहां से भाग गई थी। तो अब पुलिस को लग गया कि
इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा लैक्यूना हो गया, और इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये एक्यूज भाग के जाता है, इसको बेल मिल सकती है, बिकॉज शी हैज फेल्ड टू नेम दिस पर्सन इन ऑल हर प्रीवियस स्टेटमेंट्स कि इसने मेरे साथ रेप किया। अब पुलिस ने उस लैक्यूना को फिल करने के लिए उसकी एक और 161 लिखवा ली, जिसको उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव डेट में दे दिया, जबकि वो लिखवाई उसी दिन गई थी। समझ रहे हैं? तो कई बार अगर आपने चालान फाइल होने से पहले बेल फाइल कर दी, तो पुलिस will try to improve their case before filing the challan and would try to incorporate these statements in the challan कि नहीं इसने भी गंदा काम किया, देखिए यहाँ पे ये बात आ रही है। अब दिस स्टेटमेंट वाज नॉट, मतलब इसकी कोई वो नहीं है, मैं आपको ही बता रहा हूं। तो अब जब आप डिफेंस सॉरी विटनेस को एग्जामिन करना शुरू करेंगे, तो आपके पास उसकी सारी प्रीवियस स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। समझ रहे हैं? उन सारी प्रीवियस स्टेटमेंट्स को आप कंपेयर करेंगे कि इसने एफआईआर में क्या बोला है, इसने 112 में अगर आपके पास वो स्टेटमेंट की ट्रांसक्रिप्ट आ गई है तो 112 की कॉल में इसने क्या बोला है, 161 में इसने क्या बोला है, 164 में क्या बोला है। अब ये सब जब आप स्टेटमेंट्स ले लेंगे, तो मैं आपको एक लाइन पढ़ के यहां पे सुना रहा हूं। 162 की सब क्लॉज 2 है, एक्सप्लेनेशन सुनिए। An omission to state a fact or circumstances in the statement referred to in subsection 1 may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant, having regard to the context in which such omission occurs, and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact. So this is a little complicated. अब आपको आपका विटनेस जो है वो चीफ करने आ गया, ठीक है? अभी चीफ 1 साल बाद हो रहा है, 2 साल बाद हो रहा है। अब वो चीफ करने आ गया, फाइल पे मेरे पास क्या क्या है, फाइल पे मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, फाइल पे मेरे पास उसी विटनेस की 161 है, फाइल पे मेरे पास उसकी एमएलसी है, और फाइल पे मेरे पास उसका 164 है, ठीक है? अब जब विटनेस ने अपना चीफ शुरू किया, तो विटनेस ने नया फैक्ट ले आया। नया फैक्ट ले आया इन द सेंस कि मैं ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी आई ऑल्सो मेरे साथ ये भी हुआ। अब ये फैक्ट आपकी 161 में लिखा नहीं हुआ। आ रही है बात समझ में? दिस फैक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द चीफ एग्जामिनेशन कि जब मैं दिल्ली आई तो मेरे को इस तारीख को होटल में बंद कर दिया और यहां भी मेरे साथ रेप हुआ, ठीक है? देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन कि उसने इस डेट के बारे में पहले कुछ कहा या नहीं कहा। उसने कुछ नहीं कहा किसी भी स्टेटमेंट में। शी इज इंट्रोड्यूसिंग दिस फैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। बिकॉज शी इज इंट्रोड्यूसिंग फैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इंट्रोडक्शन अगर ये पहले बताती पुलिस को, तो पुलिस उस फैक्ट को भी इन्वेस्टिगेट करती। समझ रहे हैं? Because this fact is not recorded in any of the previous statements, so it becomes a contradiction in itself. तो आप विटनेस को बोलेंगे, is it correct that you have not stated this fact in any of your previous statements? या तो आप इसको ऐसे बोलेंगे। अब क्या है कि विटनेस बोलेगी, it is correct that I have not stated this fact in any of my previous statements. या विटनेस बोलेगी कि नो 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 नो, आई टोल्ड दिस फैक्ट टू द पुलिस, आई टोल्ड दिस फैक्ट ऑन द डे व्हेन वी रजिस्टर्ड द एफआईआर, आई टोल्ड दिस फैक्ट इन द एमएलसी, आई टोल्ड दिस फैक्ट इन द 164। अब वो अगर बोल देगी कि नहीं, मैं तो पुलिस को सब कुछ बताया था, हर स्टेटमेंट में बताया था, तो अब आप क्या करोगे? अगर किसी भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, तो आप बारी बारी वो स्टेटमेंट उठाओगे और
आप विटनेस को कन्फ्रंट करोगे कि ये पढ़ लिया आपने, इसमें भी नहीं लिखा हुआ, ये पढ़ लिया आपने, इसमें भी नहीं लिखा हुआ, ये पढ़ लिया आपने, इसमें भी नहीं लिखा हुआ। तो हम वहां रिकॉर्ड कर देंगे कि witness has stated that she has stated this fact in all her previous statement. Now witness is confronted with all her previous statement, which is exhibit P1 by A, exhibit P1 by B, exhibit P1 by C, and because उसने अपनी 161 की स्टेटमेंट में भी नहीं कहा है ये, एंड एग्जिबिट D1। अब ये D1 क्या बन गया? D1 क्यों लगाएंगे हम? कौन बताएगा? It is for defense. Yes, it's a defense document now. You are relying on it. समझ रहे हैं? दिखाते हैं आपको, दिख रही है स्क्रीन? अब देखिए, दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. अब Yes, sir. हमने विटनेस से पूछा कि क्या आपके अगेंस्ट पहले कोई कैथल में एफआईआर हो रखी है? सुनील मुझे अभी भी फोन करता है, उस केस को खत्म करने के लिए कहता है। उस केस का एफआईआर नंबर नहीं बता सकती, पर वो केस कैथल हरियाणा में रजिस्टर हुआ है। अब हम we want to introduce this document in during the cross examination, तो हम कोर्ट से परमिशन लेंगे। At this stage, Learned Defense Counsel seeks permission to put the copy of FIR number so and so registered in Cathal. The witness has gone through the copy of the said FIR and submits that ये FIR दर्ज हुई थी। The copy of the said FIR is now exhibited as exhibit PW1 by DA। अब ये PW1 by डिफेंस का ए बन गया, समझ गए हैं? प्रोसिक्यूशन विटनेस में हमने डिफेंस का एग्जिबिट बन गया ये, बिकॉज वी इंट्रोड्यूस दिस एज एन एग्जिबिट। अगर यहां प्रोसिक्यूटर विटनेस मना कर देती कि ये वो एफआईआर नहीं है जो मेरे अगेंस्ट रजिस्टर है, तो मैं इसको एग्जिबिट नहीं बना सकता था, तो ये मार्क बन जाता। ठीक है, फिर मेरे को उसको बुला के, विटनेसेस बुला के प्रूव करने पड़ते कि ये एफआईआर इसी के अगेंस्ट है और इसने झूठ बोला कोर्ट में, बट शी एडमिटेड टू द फैक्ट, तो शी इज नॉट क्रिएटेड एनी परजरी ऑन ओथ। ये समझिए आप, इसीलिए मेरा ये डिफेंस एग्जिबिट बन गया ए। अब आगे चलते हैं। हाँ, I cannot deny any of the contents mentioned in my complaint exhibit PW1 by C। exhibit PW1 by C है first complaint to DCP। देखो PW1 by C DCP महोदया को कंप्लेंट करी थी। अब ये क्रॉस में बोल रही है कि जो उसमें है मैं उसमें किसी भी फैक्ट को डिनाई नहीं करती हूँ। अब आगे देखते हैं। अब ये बोल रही है, देखो हमने उससे पूछा कि आपने पुलिस को बताया था कि एक्यूज सो एंड सो ने आपके साथ गलत काम किया था, क्योंकि इसने एक्यूज सो एंड सो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। फिर इसके बाद हम बोलेंगे, अब देखो वो बोली हाँ मैंने पुलिस को बताया था। एट दिस स्टेज द विटनेस इज शोन स्टेटमेंट एग्जिबिट PW1 by A। PW1 by A is her FIR। After going through the same, the witness admits that the said fact is nowhere mentioned in her statement। Exhibit PW1 by A confronted with statement Exhibit PW1 by A where it is not so recorded voluntary। मैंने आयो साहब को सारी बात बता दी थी। यह कहना गलत है कि मैं जानबूझकर अपने पुलिस को दिए हर बयान में जानबूझकर इंप्रूवमेंट की है, और जज साहब के सामने दिए गए बयान में भी इंप्रूवमेंट की है। कहना गलत है कि मैंने आयो साहब के कहने पर मैं दिल्ली में हुई वारदात को अपने बयान में जिक्र किया है। जब मेरी पहली बार आयो से मुलाकात हुई थी तो आयो के दबाव देने पर मैंने लिख दिया था कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता कि आयो ने ऐसा क्यों किया। एक्यूज सो एंड सो
मुझे यह कहकर डरा रहे थे कि हमारे पास हरियाणा के केस की डिटेल्स है। अब क्या हुआ है कि वी कन्फ्रंटेड हर विद द फैक्ट, शी इज सेइंग इन द चीफ फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक्यूज्ड सो एंड सो ने मेरे साथ बलात्कार किया है। ठीक है। अब उसने एफआईआर में बात नहीं कर रखी। एफआईआर दिखाते हैं हमको, यहां पे आती है बात। ये देखिए, जिनके बारे में आज चीफ में बोल रही है कि मेरे साथ इन्होंने बलात्कार किया है, उनमें एफआईआर में नहीं बोल रही। अब पढ़िए यहां से। अ, हाँ ये देखिए, 6 अगस्त से 12 अगस्त तक इसके 4 दोस्तों ने मेरे साथ जबरदस्ती बारी बारी से रेप किया अपने ही घर पे। 4 दोस्तों में से एक का नाम ये था और एक का नाम ये था, 2 लोगों का नाम मुझे याद नहीं। इसके बाद डैश ने अपने 2 जानकार लोगों के साथ मुझे दिल्ली भेज दिया, और 13-14 अगस्त 2023 को वापस हम तीनों दिल्ली आए और इस होटल में रुके, तथा 14 अगस्त को ही मैं अपने भाई के घर अशोक नगर चली गई। मेरी तबीयत काफी खराब थी। तो आप इस चीज पे फोकस करिए कि ये बोल रही है कि 2 लोगों के साथ मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिल्ली भेज दिया और हम दिल्ली आ गए और हम पहाड़ होटल में रुके, और होटल में रुकने के बाद फिर मैं थोड़ी देर में अपने घर चली गई। अब ये क्रॉस में क्या, चीफ में क्या बोल रही है कि इन लड़कों ने मेरे साथ बलात्कार किया। अब चीफ में पलट जाएगी, देखो दिखाते हैं। हाँ ये पढ़िए। दिल्ली पहुंचने पर दोनों एक्यूज मुझे होटल के कमरे में ले गए और मुझे कहा कि वो एक आदमी को जानते हैं जो मेरी एफआईआर दर्ज कराएगा और उसे बुलाएंगे। उसके बाद उस होटल के कमरे में जहां हम रुके थे, एक आदमी आया जिसने अपना नाम ये बताया। होटल के कमरे में इस आदमी ने मुझसे एटीएम लेकर गया और मेरे से 10,000 रुपये निकलवाए। उसके बाद मुझे उसी होटल के कमरे में लेकर आया। फिर मैं उसी होटल के कमरे में छोड़कर इस और इसने वहां से चले गए। 1 और 1.5 घंटे के बाद तीनों बहुत सारी शराब लेकर उस कमरे में आए। जो तीनों ने उस कमरे में बैठकर बहुत सारी शराब पी। जो तीनों शराब पीने के बाद गंदी गंदी गालियां देने लगे, आपस में झगड़ा करने लगे, मुझे थप्पड़ भी मारा। जो उस होटल के कमरे में मेरे बाल पकड़े, और दोनों एक्यूज, इसका नाम और इसका नाम, ने मेरे साथ गंदा काम किया। गंदे काम से मेरा मतलब है मेरे साथ जबरदस्ती सेक्स किया। इस दौरान इस आदमी ने मेरी लेग्स भी पकड़ी थी और मेरा माउथ भी दबाया था। उसके बाद इसने मेरा एटीएम लेके गया। अब आपको समझ, मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। एफआईआर में बोली है कि 2 लोगों के नाम मुझे याद नहीं, इसने 2 जानकार के साथ मुझे 14 अगस्त को, सॉरी 13-14 अगस्त को हम वापस तीनों दिल्ली आए, होटल में रुके। 14 अगस्त को मैं अपने अशोकनगर चली गई। सो डू यू सी, she has only written 2 lines in the FIR and she has given an entire page in the chief examiner 1 year. कंप्लेंट में अगर हम जाएंगे तो कंप्लेंट में भी मोहतरमा बोल रही हैं कि आ, ये जो इन लोगों का नाम ले रही हैं, ये बोल रही हैं कि पंजाब में मेरे साथ रेप किया इन लोगों ने। एफआईआर में बोल रही हैं कि कोई, इन लोगों ने कोई मेंशनिंग ही नहीं है। एमएलसी में बोल रही हैं, एक सेकंड, एमएलसी में बोल रही हैं कि आ, एक लड़के ने इनमें से रेप किया, जो दोनों लड़कों का नाम है, और एक ने कुछ नहीं किया। ठीक है। 164 में अब आगे देखिए, 164 में बिल्कुल ही बयान बदल जाएंगे। देखो, यहां से शुरू होते हैं। गाड़ी बुलाई और बोला कि तू इसमें से चली जा, ये तुझे दिल्ली छोड़ देंगे। मेरे साथ सामान, जिसमें मेरे कपड़े, दवाई, पर्स, फोन, सब कुछ उसी के पास है। ये अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही है। उसने बस मेरा एटीएम कार्ड दे दिया। फिर मैं उस गाड़ी में बैठ गई। उस गाड़ी में एक ये था, एक ये था और एक ड्राइवर था। 12/8/23 को इन्होंने मुझे गाँव में रखा। 13/8/23 को शाम को मुझे दिल्ली में लेकर निकले और 14/8 को सुबह दिल्ली पहुंचे।
14/8/23 को ही मुझे पहाड़गंज के एक होटल में लेकर गए जिसका नाम ये था। फिर सबने बहुत शराब पी रहे थे और नशा कर रहे थे, मेरे एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। उसके बाद एक नाम का लड़का आया जिसने सॉरी जिसको इसने और इसने बुलाया था, मतलब जो दो लोग इसको पंजाब से दिल्ली लाए थे, उसने मुझे थप्पड़ मारे और मेरा मुंह भींचा और मेरे साथ गंदा काम किया था। फिर ये और ये शराब लेने गए थे, तब मैं वहां से भाग गई। तब कमरे में ये भी था और उसने मुझे बोला कि तू यहाँ से भाग जा। मैं कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताती, पर धमकी दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें तो व्हाट हैज हैपेंड नाउ is this girl has given 4 different versions at different stage। कभी बोलती है कि इस लड़के ने रेप किया, कभी बोलती है कि इसने मुझे बचाया, कभी बोलती है कि इसने यहाँ रुके वहां रुके, ये सारी इसने बहुत सारी कहानियां बता दी। तो हमारा काम था कि इसको ये कन्फ्रंट करना कि भाई तूने पुलिस को ये बात बताई थी जो आज तू बोल रही है अपनी एफआईआर में। देखो कह रही है मैंने अपने बयान एग्जिबिट PW1 में मैं पुलिस को बताया था कि एक्यूज पर्सन इसने मेरे साथ गलत काम किया है, बट इट इज, अब हम दिखा रहे हैं कि, फिर हम लिखवा रहे हैं कि अब हम उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन योर PW1/A। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। फिर ठीक है, तो इसको अब जो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन दिखाता हूँ, एक मिनट, कि ये पढ़िए, ये दिस इज हर फर्स्ट कंप्लेंट डेटेड 21/9/2023, जो कि प्रोसिक्यूशन ने अब जबरदस्ती इसको इंट्रोड्यूस करी, ये चालान का पार्ट नहीं थी। मैं अपनी कंप्लेंट एग्जिबिट PW1/C में लिखी गई किसी भी बात से मना नहीं कर रही हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैंने कंप्लेंट एग्जिबिट PW1/C में 4 लोगों का दिल्ली छोड़ने बाबत जिक्र किया था। तो ये इस स्टेटमेंट में शी हैज गिवन अ डिफरेंट वर्जन ऑल टुगेदर। वो बोली कि 4 लोग मुझे पंजाब से दिल्ली लेके आए हैं। अब एफआईआर में बोली कि 2 लोग लेके आए हैं मुझे, एक ड्राइवर था। 164 में कुछ और बोली है। तो अब हम उस कॉन्ट्राडिक्शन को ला रहे हैं कि मैंने अपनी कंप्लेंट एग्जिबिट PW1/C में लिखी गई किसी से भी, मुझे याद नहीं कि मैंने कंप्लेंट में 4 लोगों का दिल्ली छोड़ने बाबत जिक्र किया है या नहीं, जिसमें से एक का नाम ये भी था। अब ये जिस लड़के का नाम ले रही है कि उसको पंजाब से दिल्ली लाया है, ये वही लड़का है जो दिल्ली में रहता था और ये पंजाब कभी गया ही नहीं, एंड कॉल रिकॉर्ड्स वाज प्रूविंग दिस। यह कहना गलत है कि मैंने अपने हर दिए गए बयानों में इंप्रूवमेंट की है। यह ठीक है कि मेरी कंप्लेंट एग्जिबिट PW1/C में मेंशन है कि सो एंड सो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया और इसने मेरे हाथ बांधकर मेरे साथ जबरदस्ती की, वॉलेंट्री। ये फैक्ट्स मेरे वकील साहब ने लिखवाए थे। कंप्लेनेंट कंप्लेंट एग्जिबिट P1/C के कंटेंट्स मेरे वकील साहब ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाए थे। मैंने अपना बयान में पुलिस को बताया था कि एक्यूज पर्सन इसने मेरे साथ गलत काम किया था। एट दिस स्टेज विटनेस इज शोन हर स्टेटमेंट PW1/A and after going through the same witness admits that said facts is nowhere mentioned in a statement confronted with statement where it is not so recorded। वॉलंटरी, मैंने आयो साहब को सारी बात बता दी थी। यह कहना गलत है कि मेरे साथ जानबूझकर अपने पुलिस को दिए हर बयान में जानबूझकर इंप्रूवमेंट की है, जज साहब के सामने दिए गए बयानों में भी इंप्रूवमेंट की है। यह कहना गलत है कि मैंने आयो साहब के कहने पर दिल्ली सो एंड सो। So what I'm trying to explain you here is
कि जहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, आइदर इट इज इन फॉर्म ऑफ एन ओमिशन और इट इज इन फॉर्म ऑफ अ फैक्ट. सो दिस वुमेन, अब ये केस क्या हुआ था, मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ इस केस का. आई शुड हैव रादर टोल्ड यू दिस अर्लियर कि ये पासपोर्ट वीजास, फर्जी पास वीजास लगवाने का काम करती थी. एंड शी हैड सर्टेन एजेंट्स जो फिरोजपुर में रहते थे, कुछ गुरदासपुर में रहते थे, कोई कैथल में रहते थे. तो सबसे इन्होंने पैसे ले रखे थे और ये कैंडिडेट्स के वीजा नहीं लगवाती थी. तो अब इन मोहतरमा के बहुत सारे दुश्मन बन गए मार्केट में. तो एक मोहतरमा का जो कैंडिडेट सप्लायर था वो उनका बॉयफ्रेंड भी बन गया इन द प्रोसेस. तो ये उनके पास रही. एंड शी हैपेंस टू इन्फॉर्म अनदर पार्टी जिनके इन्होंने पैसे देने थे कि मेरे को ना बहुत सारा कैश मिला है, तुम मेरे को गुरदासपुर आके दिल्ली ले जाओ गाड़ी में, और मैं तुमको तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी. मैं बस में नहीं सफर करना चाहती हूँ अकेले. आई एम स्केर्ड, सो आई वांट अ मैन विद मी हु कैन प्रोटेक्ट मी. मेरे कोई पैसे वैसे ना छीन ले, मेरे को लाखों रुपए मिले हैं. तो ये जो फिरोजपुर वाली पार्टी है, ये गुरदासपुर जाके उसको टैक्सी में लेती है. शी सिट्स इन द टैक्सी, दे ऑल कम टू दिल्ली. दिल्ली में इनका पैसे के लेन देन पे लड़ाई झगड़ा होता है. ये होटल छोड़ के गायब हो जाती है. फिर ये 1-1.5 महीने बाद इनका जो बॉयफ्रेंड है वो इनके पास आता है कहीं से. इनकी लड़ाई झगड़े होते हैं. शी इज ट्राइंग टू रन अवे. शी गोज टू अ लॉयर. लॉयर ड्राफ्ट्स अ कंप्लेंट जिसमें एक बिल्कुल डिफरेंट वर्जन है. अब ये उस कंप्लेंट को लेके पुलिस के पास जाती है. फिर पुलिस जो है वो एफआईआर लिखती है जिसमें अब नया पुलिस कहती है नहीं, ये वाला पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट हटा दो, ये लिख दो, वो लिख दो, क्योंकि ये लड़का तो दिल्ली में था. अगर तुम बोलोगे कि ये लड़का पंजाब में था तो तुम्हारा केस खराब हो जाएगा. तो पुलिस उसको नया वर्जन लिखवा देती है. वो उस नए वर्जन को लिख लेती है. फिर क्या होता है, फिर वो 164 के बयान देती है. 164 के बयान में वो मिक्स वर्जन दे देती है, जो वकील ने सिखाया होता है, जो पुलिस ने सिखाया होता है. फिर क्या होता है, हम बेल लगाते हैं. तो बेल में हम बोलते हैं कि जी इस एक्यूज के नाम पे तो इसने कोई बयान दिए ही नहीं है, तो आप इसको एग्जोनरेट कर दो. तो पुलिस अब उस लैक्यूना को भरने के लिए उसकी 161 रिकॉर्ड कर देती है हमारी बेल रुकवाने के लिए. हमारी बेल रुक जाती है. तो फाइनली जब चीफ आता है, तो अब चीफ के दिन वो इतना बढ़ा चढ़ा के वर्जन कहती है, तो वो सारे लैक्यूनास कवर करने की कोशिश करती है जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट्स में नहीं कहे. और यही इसकी गलती हो जाती है, बिकॉज जो विटनेस होता है वो इनोसेंट होता है. उसको नहीं समझ में आता कि 164 क्या है, कॉन्ट्रडिक्शंस का मतलब क्या होता है. वो बड़बक कुछ भी बोलते हैं. ठीक है. आप अगर अपनी तैयारी करके गए हैं तो आप इन सारी स्टेटमेंट्स को एक फैक्ट पकड़ेंगे. आप ये पकड़ेंगे कि इस एक्यूज्ड से रिलेटेड एलिगेशंस इन डीसीपी कंप्लेंट क्या है, एलिगेशंस इन एफआईआर क्या है, एलिगेशंस इन 161 क्या है, एलिगेशंस इन एमएलसी क्या है. आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन का एक टेबल बना लेंगे कि फैक्टम ऑफ रेप relate qua accused so and so in her this statement, in a this statement, in a this statement, in a this statement. Discrepancy in date or discrepancy in criminal intimidation or discrepancy in so on and so forth. ये सारी डिस्क्रिपेंसीज के अगर आपके टेबल होंगे और इन स्टेटमेंट्स में आपके मार्क्ड होंगे, तो जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि क्या ये बात सही है कि आपने ये बात 161 में नहीं कही है या एमएलसी में नहीं कही है. तो बोलेगी नहीं नहीं मैंने तो कही थी. अगर वो बोलती है मैंने तो कही थी, तो आप उसको कन्फ्रंट कर देंगे. अगर वो बोलती है कि मैंने नहीं कही थी, ये बात सही है कि मैंने नहीं कही थी, तो आप उतनी लाइन लिखवा के छोड़ देंगे. देन यू आर गोइंग टू ब्रिंग फॉर दिस पॉइंट एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट कि लुक शी डिड नॉट मेंशन अबाउट दिस. So there is discrepancy in all her statements, and it's a very important fact. She did not mention about XYZ raping her in Paharganj Hotel. It's a very important fact for the case. She's not consistent with her statements, so she's not a sterling witness. उसकी testimony के basis पे हम conviction नहीं करा सकते. ठीक है? That's how you bring forth the contradictions. दूसरा example, अब क्या होता है कि जब आप उसको कन्फ्रंट कर देते हो तो विटनेस हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है. तो वो विटनेस क्या बोलने की कोशिश करता है, मैंने तो बताया था पुलिस को, पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया. मैंने तो बताया था मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड नहीं किया. तो हाउ डू यू थिंक जज इज गोइंग टू टेक दिस?
मैजिस्ट्रेट हैज नो रीजन टू नॉट रिकॉर्ड व्हाट यू आर सेइंग ना, मैजिस्ट्रेट तो वर्ड बाय वर्ड लिख के साइन कर देंगे। तो फिर जज साहब को समझ में आ जाता है कि ये विटनेस ऑल ओवर द प्लेस है, ये किसी पे भी इल्जाम लगा सकता है, एंड शी इज नॉट अ स्टर्लिंग विटनेस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू ब्रिंग, दिस इज व्हाट these statements are going to do to your case। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस लाई जाती हैं, ऐसे एग्जिबिट लगाया जाता है, और इन स्टेटमेंट्स का यही मतलब है ट्रायल में, और कुछ नहीं है। आई थिंक दैट्स फ्रॉम माय साइड। आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कभी दोबारा से ट्राई कर लेंगे समझाने के। इज एवरीवन स्लीपिंग? I'm No, here, we are sir. here. Awake. समझ आ गया वकील साहब? बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो यही है, ऐसे ही तैयारी करके तो बेसिकली आपको हर विटनेस की क्रेडिबिलिटी तोड़नी है फ्रॉम देयर प्रीवियस स्टेटमेंट्स, कि आपने क्या ओमिट किया था प्रीवियस स्टेटमेंट्स में, और आपने क्या एक्स्ट्रा बोल दिया था जो आप आज नहीं बोल रहे हो। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसीज आ जाएंगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट में आप बोलेंगे कि ये तो रिलायबल विटनेस है ही नहीं, तो कुछ भी बोलता है, तो बड़बाक है। ठीक है, इसकी तो टेस्टिमनी हम मान ही नहीं सकते, he's a useless witness। I am only sticking the art of cross examination to contradictions। I am not going to the place कि आप उससे पूछेंगे कैसे, आप फैक्ट्स कैसे लेके आएंगे, वो एक अलग आर्ट है। It's a topic for some other day, but this is how you bring forth the contradictions in your prosecution।